देश विरोधी काम कर रहे हैं, हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं, हिंदू विरोधी, हिंदू के प्रति अनाप शनाप नारायण के अल्लाह हाफिज तो वो बोलती हैं, कभी जय श्री राम बोलते हुए नजर नहीं है। उनके हस्बैंड एक गांडे के विधायक थे सरफराज आलम, उनको इस्तीफा दिलवाकर सीधे सीधे उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देना असली परिवारवाद। ये जय श्री राम कहने वाले उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो क्या जय श्री राम सिर्फ हिंदू का ही मतलब उनके लिए नहीं है, सिर्फ भाजपा का ही नारा है? हम लोग का आता था बुजुर्ग का, आज 6 महीना से बंद है। तो वृद्धा पेंशन का ज्यादा जरूरत था कि मतलब वृद्धा पेंशन कार्ड उन लोग का तो दवाई पानी बंद है इतना। वृद्धा पेंशन कार्ड दे रहे हैं। हाँ, तो वृद्धा पेंशन का पैसा काट के। चुनावी माहौल का गहमा गहमी तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ का भीड़ देख करके आपको पता चल रहा है। और अभी जमशेदपुर में, झारखंड में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के पोटका की प्रत्याशी है मीरा मुंडा जी, जो कि आज आ रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ उनको सपोर्ट करने के लिए। बागबेड़ा में कितना भीड़ जुटा है ये आप भीड़ देख लीजिए। अब ये भीड़ सिर्फ भीड़ है, दिनेश लाल यादव निरहुआ को देखने आ रहे हैं या वाकई में मीरा मुंडा जी को सपोर्ट करेंगे? ये भीड़ वोट में तब्दील होगा या नहीं, जनता से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम संदीप सिंह हुआ। संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? आप यहाँ पे आए हैं, सपोर्ट करने आए हैं, फिर भीड़ आया है? देखिए, भीड़ ऐसा किसी को देखने के लिए नहीं आ रहा है, ये भीड़ है भाजपा का समर्थन में आ रहा है। ठीक है, ये भीड़ है हमारी प्रत्याशी के लिए भीड़ है, ना कि किसी स्टार को देखने के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो स्टार हमारे जो आ रहे हैं वो उनके समर्थन में वोट मांगने आ रहे हैं, रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी लोग आ रहे हैं। मगर सभी में जोश और उमंग यही है कि इस बार हमको बदलाव चाहिए और इस बार भाजपा की सरकार चाहिए। बदलाव चाहिए, बिल्कुल चाहिए बदलाव। जेएमएम इतना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है आप ही बता दीजिए। मैया सम्मान योजना दे रहा है, रोजगार देने का वादा कर बस वो रहा है। 4 दिन की है, इससे पहले कहाँ थे? 4 साल 4.5 साल तो ऐसा कोई योजना नहीं आया। जैसे चुनावी बिगुल बजा है उसके बाद सारे लोग आ गए अपना अपना चोचला लेकर के, और जैसे ये चुनाव खत्म होगा वो लोग नजर नहीं आए। तो ऐसे भी भाजपा उखाड़ के फेंकने वाली है, क्योंकि वो लोग एकदम देश विरोधी काम कर रहे हैं, हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं, हिंदू विरोधी, हिंदू के प्रति अनाप शनाप नाराएं देते हैं इन लोग। और बिहारी को भगाओ, मैंने कई तरह का इस तरह का मतलब लोगों को दबा करके लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं। उन लोगों के मतलब सोच को एकदम संकुचित करेंगे और खैर उनको दबा दे रहे हैं। योजना अगर बोला जाए तो योजना चंपाई सोरेन जी का देना है, मगर ये लोग अपना खुद का क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा, कल्पना सोरेन जो है वो कहती है कि बीजेपी जो है वो लोगों को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम करती है। इस पे क्या कहेंगे? अल्लाह हाफिज तो वही बोलती है। क्या बोले भैया? अल्लाह हाफिज तो वही बोलती है। खुले मंच में पत्रकार को संबोधन करते हुए कार में बैठ के अल्लाह हाफिज तो वो बोलती हैं, कभी जय श्री राम बोलते हुए नजर नहीं है। उनके हस्बैंड ये आता है नारा कि भाजपा में ये जो जय श्री राम कहने वाले उनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो क्या जय श्री राम सिर्फ हिंदू का ही मतलब उनके लिए नहीं है, सिर्फ भाजपा का ही नारा है? जय श्री राम हर घर घर का नारा है, श्री राम सबके हैं। तो श्री राम से इतना नफरत क्यों है? क्यों? सम्मान योजना का, मैया सम्मान योजना का आप बात कर रहे हैं तो 2 महीना 3 महीना आया है। वृद्धा पेंशन पहले पिछला जो अभी वृद्धा पेंशन हम लोग का आता था बुजुर्ग का, आज 6 महीना से बंद है। तो वृद्धा पेंशन का ज्यादा जरूरत था कि मैया योजना का ज्यादा जरूरत? मतलब वृद्धा पेंशन कार्ड उन लोग का तो दवाई पानी बंद है इतना। वृद्धा पेंशन कार्ड दे रहे हैं। हाँ, तो वृद्धा पेंशन का पैसा काट के इधर दिए हैं। जो जरूरी चीज है उसको हटा दिया गया। और जो चुनाव में लोभ लालच देने के लिए वो वृद्धा पेंशन को काट के मैया योजना का नाम से दे रहे हैं, जबकि चंपाई सोरेन तो इसके लिए स्पेशल फंड दिए थे। चुनाव में आचार पेंशन के लिए रोका गया। चुनाव में तो आचार संहिता लागू है। आचार संहिता लागू है, फिर भी तो बोल रहे हैं ना उसके बारे में कि हम पैसा बांट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आचार संहिता यहाँ पे 10 तारीख से लागू है और लगभग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मतलब कि वो लीगली दे रहे हैं? लीगली नहीं दे रहे। यहाँ पर 6 महीना से सबका पेंशन बंद करके उसको मैया योजना में कन्वर्ट किया गया है। अब सरकार के पास सबको पेंशन देने के लिए, सबको सम्मान देने के लिए राशि ही नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे, बढ़ा के देंगे। मैडम 2100 नहीं, वो 2500 कह रहे हैं कि दिसंबर से 2500 रुपए देंगे। जो आदमी 1000 रुपए नहीं दे पा रहा, 2500 कहाँ से देगा? ये सब केवल चुनावी हथकंडे हैं। चुनाव खत्म, सब खत्म। तो जीत इस बार बीजेपी की होगी? मैडम हम लोग केवल जीत बीजेपी को वोट ही नहीं दे रहे हैं, उससे हम लोग घर घर तक उनकी योजना और नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं कि इसको करने से हर मानव का, जनमानस का फायदा है।
बीजेपी पर भी आरोप लग रहा है परिवारवाद का। मैडम परिवारवाद इसको नहीं कर रहे हैं। अगर मीरा मुंडा या पूर्णिमा साहू आज चुनाव लड़ रही हैं तो उनको यहाँ चुनाव लड़ने के संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन एक गांडे के विधायक थे सरफराज आलम, उनको इस्तीफा दिलवाकर सीधे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसको किसी तरह संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या बीजेपी में कोई अच्छा नेता, अच्छी महिला नहीं थी जिनको कि ये विधायक के लिए चुना टिकट? मैडम अच्छी, तो आप ऐसा कह रही हैं कि मीरा मुंडा अच्छी महिला नहीं है क्या? वो महिला नहीं आती? नहीं, महिला की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं परिवारवाद की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो अर्जुन मुंडा की वजह से मिला, ये आरोप लग रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। मैडम आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे, ये चुनावी समर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन मीरा मुंडा हमारी प्रत्याशी, हम उनका समर्थन कर रहे हैं। और परिवारवाद देखना है तो कांग्रेस और जेएमएम में जाके देखिए, और असली सवाल जाके आप उनसे पूछिए। भाजपा के कार्यकर्ता मीरा मुंडा से पहले भी मिल चुके हैं और लगातार हर साल मिलते आए हैं। पहला मुलाकात चुनाव में उनसे नहीं है, पहले से हम लोग मिलते हैं। मैडम परिवारवाद का बात जहाँ पे आता है तो परिवारवाद इसको बोलते हैं कि लालू यादव का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव जी के पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। सोनिया गांधी का बेटा कांग्रेस का अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, वो हुआ परिवारवाद। यहाँ पे ये परिवारवाद में गिनती में नहीं आएगा। क्या कहेंगे चाचा, आज यहाँ देखने आए हैं या फिर सपोर्ट करने आए हैं? नहीं, देखने नहीं आया है और सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तो पूरा है। और आज यह जनसलाब देख करके आप साबित कर सकते हैं कि हमारे निरहुआ जी आज यहाँ पे पधारने वाले हैं। और यह समर्थन देख करके पूरे बागबेड़े की जनता ही नहीं, पूरे पोटका की जनता ये समर्थन देगी। और आगे चल के 13 तारीख को वोटिंग पड़ेगा और 23 तारीख को आप देखिएगा कि यहाँ पे भाजपा की सरकार बनने जा रही है। निश्चित है जी, बिल्कुल निश्चित है जी, निश्चित है। जनता मूड बना चुकी है। 5 साल पहले पूरा चुनावी वादा करके गए, लेकिन आप यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, एक भी दिन यहाँ आए होंगे? एक भी दिन ना यहाँ पर जनता से मिले, ना कोई विकास कार्य किए। और तो और थाना में उनका घूसखोरी और दूसरे लोग का जमीन हड़पते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले ही एक परिवार ने उनके ऊपर केस भी किया है। ऐसे तमाम चीज़ है। दूसरी तरफ झारखंड में झामुमो और गठबंधन की सरकार, शिक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार है। आज तक एक शिक्षक का वो वैकेंसी नहीं कर पाए तो युवाओं को लेकर। अब जेएमएम का राज है तो भ्रष्टाचार है, ठीक है। अगर बीजेपी आती है तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, रघुवर दास जी का सरकार था, हम लोगों जब सरकार आ जाता है तो जनता भी कहने लगता है कि एक ही साथ सारा प्रॉब्लम थोड़ी शॉर्ट आउट हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने रघुवर दास का 5 साल का कार्यकाल देखा है, यहाँ की जनता ने देखा है मेनका सरदार की विधायकी, और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई किया था। शिक्षा में व्यापक सुधार किया था उन्होंने। उन्हीं का समय में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का नया बिल्डिंग आप जाके देख सकते हैं, सिद्धगोड़ा में बनकर तैयार हुआ था, जहाँ पर आज युवतियाँ पढ़ती हैं, हमारी बहनें वहाँ पर पढ़ती है। और भी उन्होंने रांची में ऐसे जिहादियों के खिलाफ जो धर्म परिवर्तन करते हैं उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई किया था। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक झारखंड में नहीं मिला। ये सिर्फ भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। और केंद्र की जो भी योजनाएं आती है यहाँ पर, ये हेमंत सरकार रोक देती है और कहते हैं कि फंड नहीं दे रहे हैं। अरे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलता है, आपको स्वास्थ्य में पैसा मिलता है, आपको यहाँ पर जन आरोग्य योजना का पैसा मिलता है। आप क्या करते हैं? ये स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता घटक जाते हैं। इसीलिए जनता इस बार मन बना ली है। आप तो आरोप लगा रहे हैं जेएमएम पे कि पैसा बिल्कुल हम ही नहीं, यहाँ की सारी जनता आरोप लगा रही है। और ये सच्चाई है कि इसलिए यहाँ झारखंड में इस बार जनता कह रही है कि रोटी माटी बेटी की सरकार, और अब की बार भाजपा सरकार। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप एग्जाम होता है जैसे सीजीएल का कैंसिल क्यों हो जाता है? पूरा लिफ्ट है, आप बताइए, अभी है ऐसे सीजीएल क्यों रद्द हो जाता है? 2 जनवरी में एग्जाम कैंसिल हुआ, अक्टूबर में एग्जाम कैंसिल हुआ, क्यों हो रहा है? यहाँ जेएमएम का सरकार है तो यहाँ कैंसिल होने का वजह जेएमएम है। हाँ है, बिहार में बीजेपी का ही सरकार चलता है। अभी तो पूरा वैकेंसी आ रहा है, उसके बाद क्यों हो जाता क्या है? वैकेंसी तो आ रहा है रेगुलर। अभी टीचर का वैकेंसी हुआ, रेगुलर हो रहा। यहाँ पे आप 5 साल रहे, एक भी वैकेंसी दिखा दे। 11 का है, 5 साल में कुछ वैकेंसी नहीं आया। 5 साल में एक वैकेंसी नहीं आई है। रोजगार देने का वादा तो कर कहाँ दे रहा है? बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, खाली होता है।
खाली बोलते हैं हेमंत सोरेन, करते नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। धरातल पे काम जीरो है, धरातल पे काम जीरो है। आगे आइए भैया, क्या बोल रहे हैं? बोले कि काम कागज पे नहीं धरातल पे होना चाहिए और आदमी के बीच में होना चाहिए ना, जन जन तक पहुंचना चाहिए काम का आवाज। अच्छा, काम करते नहीं है, खाली कहते हाँ हैं। एकदम कहते हैं। हाँ कहिए, क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम। हमारा नाम हुआ दुलरुआ सोनू सिंह। मैं एक भोजपुरी गायक हूँ, यहाँ सभा को संबोधित करने के लिए उपस्थित। तो आप कह रही हैं तो मेरे दिमाग में 2 लाइन आ गया। ये जो आप कह रही थी मैया योजना, हाँ बोलिए। तो मैया योजना आया, पहले मैया योजना आया, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोगो योजना लाया। देखा देखी लागू किया नहीं, क्या? वही मैं बता रहा हूँ। जब उनका जो अमाउंट जो था ना वो 1500 रुपये शायद था, लेकिन जब गोगो योजना जब हमारा आ गया तो उसके बाद उनका अमाउंट बढ़ करके 2500 रुपये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके लिए गाना बहुत अच्छा है कि देखा देखी कोयला से कुछो ना होई, आता की कोयला से कुछो ना होई, जब ले मोदी जी रही हैं ए बबुआ टिकट फिक्स ना होई। मोदी जी रहेंगे तो जेएमएम का टिकट फिक्स नहीं होगा। कहाँ से होगा? देखे देखी करने से कुछ होता है क्या? अपने पे अडिग रहना उनको नहीं आता। अगर 5 साल से वो हमारे मैयाओं को सम्मान देते रहते हैं, अगर 5 साल से हमारे वृद्धाओं को पेंशन देते रहते हैं, तो आदमी सोचता कि वो नेक काम कर रहे हैं। 6 महीना पहले वृद्धाओं का पेंशन बंद कर देना और 2 महीने मैयाओं को 1-1 हज़ार रुपये और 2100 रुपये दे करके और फिर कहना कि आप जीतेंगे तो देंगे, तो फिर जीतेंगे तो 4 साल के बाद देंगे। और फिर जेएमएम भी तो आरोप लगा रहा है ना कि हमने पैसा दिया, मैया योजना से भाजपा में आए हम जेएमएम दिया योजना, मैया योजना, तो फिर वो लोग गोगो योजना। अब 4 साल से क्यों नहीं दिया पैसा? क्या अब लास्ट का 2 महीने में क्यों पैसा दे रहे हैं? आपका सरकार था 5 साल। वोट बैंक के लिए दे रहे हैं क्या? हाँ, वोट बैंक के लिए दे रहे पैसा। जैसे ही जेएमएम की सरकार आई, श्री हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बने, सबसे पहले झारखंड में उज्ज्वला योजना बंद कर दिया। यहाँ पे महिलाएं हैं जो गोईठा पे गुल पे खाना बनाती थी और मोदी जी सबको उज्ज्वला गैस देने का काम कर रहे थे। तो मोदी जी के काम से और उनके संकल्प से उनको क्या तकलीफ था कि झारखंड में उज्ज्वला योजना बंद हो गया? उसके पहले झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी। क्या तकलीफ है जेएमएम को? जेएमएम को तकलीफ बीजेपी से नहीं है, यहाँ के लोगों से है। लोगों से इसलिए तकलीफ है कि उनको अपनी झोली भरनी है। अगर झोली नहीं भरेंगे, जनता के बीच काम करेंगे और उसका लाभ सीधे सीधे जनता के खाते में जाएगा, तो अपने खाते में पैसा कैसे आएगा? मतलब जनता का पैसा खुद खाना चाहिए। खा ही रहे हैं। यहाँ पर बागबेड़ा में 7 मुख्य सड़कें हैं। ये 7 मुख्य सड़कों का 3 बार यहाँ पर टेंडर हो चुका है और हम सबने हर चौक पे 3 बार लड्डू भी खा लिया है, लेकिन सड़कें कहाँ हैं? कागज पे। ये कैसा संकल्प है? आपने कहा आपने कहा कि ये क्या चुनावी वादे हैं? ये चुनावी वादे से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें संकल्प चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए कि जो यहाँ पर काम करे। यहाँ पे महिलाओं के लिए एक बड़ा बात बोल रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? संजीव सरदार खुद हार मान चुके हैं। हार मान गए हैं क्योंकि आप ही पत्रकार बंधुओं के सामने उन्होंने कहा है कि मुझे 2 साल कोविड काल में काम करने नहीं मिला है। अगर उनका काम करने का इच्छा होता तो जब यहाँ पे रघुवर दास जी का सरकार था तो बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना आया था, 5 साल का मौका मिला था। 5 साल में वो इस जलापूर्ति योजना को पूरा नहीं कर पाए और आज भी बागबेड़ा के लोग अच्छे पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। जार उठा के साइकिल से 2 किलोमीटर जाते हैं। पैसा मांग रहे हैं। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे माननीय विधायक जी जो संजीव सरदार जी पहले तो अपना हार मान चुके हैं। जिताया तो जनता ही है ना। जनता उस समय धोखे में आ गई कि सोचा कि जनता जिता कर देखते क्या कर। बृहद जलापूर्ति योजना के लिए सारे 20 करोड़ रुपया आवंटित हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उसको भी धरातल पर उतरने नहीं दिया। उसके बाद नील जल परियोजना के तहत 19 लाख कुछ करोड़ रुपया आवंटित किया गया केंद्र सरकार से, उसको भी यहाँ पर बंटल बाट कर दिया गया। तो क्यों सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को ही जिताना है? निर्दलीय प्रत्याशी भी तो है। देखिए, सभी जनता ये जानते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं उसकी गारंटी है। जिस तरह मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत गरीबों का उपचार किया जा रहा है। दूसरी बात, जो 70 साल के वर्ष के बुजुर्गों का उपचार करने का कार्ड बन चुका है, ठीक है। और तीसरी बात, हमारे जो विधायक है पुटका के, उन्होंने थाना में स्थानांतरित करने के लिए 30-30 हज़ार रुपया लिए हैं पर थाना प्रभारी से। 30-30 हज़ार रुपए जी, इसका पूरा नहीं 33 हज़ार रुपया पूरा चिट्ठा है। चिट्ठा खोल के दिखाऊं और दिखा दीजिए पेपर के माध्यम से जो मालूम चला। दूसरी बात, 5% कमीशन ठेकेदारों से लिया जाता है।
5% जिसके चलते ठेकेदार यहाँ काम करना नहीं चाहते। बागबेड़ा में बोले कि सड़कों का निर्माण किए, अगर सड़क टेंडर हो गया तो अभी धरातल पे क्यों नहीं उतरा? और लोगों का बेवकूफ़ बना रहे कि 1 नंबर रोड, 2 नंबर रोड, 3 नंबर रोड, 4 नंबर, 5 सभी तो बना दिया गया डीपीआरओ बन जाता। अभी तो रोड तो टेंडर हो गया रहता, रोड पास हो गया रहता, रोड क्यों नहीं बना? अब बहाना कर रहे हैं क्या आचार-संहिता लग गया? अरे आचार-संहिता तो अभी लगा है, इससे पहले तो आचार-संहिता नहीं था। 4 साल कहाँ थे आप? यानी कुल मिलाकर के जेएमएम बहानाबाजी कर रहा है और जो मैया योजना दे रहा है वो वोट बैंक मैया योजना तो लॉलीपॉप दिया गया है, वो तो माता और बहनों को लॉलीपॉप दिया 3 महीना के 1,000 रुपया दे के। अगर वो 5 साल कार्यकाल चलाएं 5 साल में, तो मैया योजना क्यों नहीं दिए 5 साल में? घर की महिलाओं को आप लोग नहीं समझाते हैं कि ये जो लॉलीपॉप है उस पे नहीं हमारे जितने कार्यकर्ता है ना, घर घर जाके बोल चुके हैं, महिलाएं समझदार हो गई है। अब वो पहले वाली महिला नहीं रही कि ठेपा दे के हम वोट दे देंगे जेएमएम को, सब समझदार हो गए हैं। तो क्यों इसका विरोध नहीं किया गया जब ये आया था तभी? देखिए, उस समय विरोध इसलिए नहीं किया गया कि सरकार दे रही थी, लेकिन जब जनता को ये चीज़ जानकारी हुई मैया और बहनों को, तब उन्होंने इसका खुद का विरोध किया। पेपर के माध्यम से मालूम चला, खुद विरोध किए। और चंपाई सोरेन का ही ये दिया हुआ मैया योजना था, इनको तत्काल मुख्यमंत्री को वहाँ से हटा दिया गया। हेमंत सोरेन अपना श्रेय लेने के लिए हटा दिया। हाँ, मैडम विरोध चुनाव में दिखेगा। मतलब चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना के गलती कर दी है। एकदम गलती किए हैं। गलती रहता तो उनको श्रेय ले रहता तो भगा दिया गया, उनको अपने सीट से स्थानांतरित कर दिया। अस्तित्व तो खतरे में आ रहा है। पूरा पोटके से समझिएगा, ये पूरा पोटका ही नहीं नाराजगी है, पूरे झारखंड में नाराजगी। आप आज से 5 साल पीछे जाइएगा, जब रघुवर जी का सरकार था, माता बहनें पूरे सुरक्षित थी झारखंड में, एक भी कोई बलात्कार केस नहीं आता था। पर ये 5 साल में इतना ज़्यादा बढ़ गया बलात्कार केस कि आज माता बहनें जो है ना 10 बजे के बाद जो है रोड पे जो है निकलने से भी मना करती है, नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकलेंगे। 5 साल में बलात्कार केस बढ़ने का जिम्मेदार जेएमएम है, इसका जेएमएम आने वाला अगर 5 साल आने वाले समय में अगर बीजेपी की जीत होती है तो ये बलात्कार खत्म। बिल्कुल, माता बहने का जो है बीजेपी पूरा सुरक्षा देने का गारंटी लेती है। और ये इसमें जो पूरा अब देखिएगा परसेंटेज पूरा बढ़ गया है। पर ये बीजेपी के सरकार में कभी पूरा देख लीजिएगा आप, कहीं नहीं है कभी भी जब बीजेपी का सरकार रहा। और दूसरी चीज़ आप बोल रहे हैं कि पैसा, आप देखिएगा मैनिफेस्टो उठा करके कि 2004 से लेकर 2014 तक जब यहाँ पे बीजेपी की सरकार जब उस समय थी, तो केंद्र क्या बोलते उस समय झारखंड की सरकार क्या बोलते हैं, केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 87,000 करोड़ रुपया जो है झारखंड को मिला था। पर जब मोदी जी की सरकार बना, झारखंड को 2014 से लेकर 2024 तक 3,84,000 रुपया जो है झारखंड सरकार को दिया गया। तो ये पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? विकास तो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। 3 गुना पैसा मिला झारखंड सरकार को, और धरातल पर कोई जो है विकास का कार्य नहीं हो पाया। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का क्या कहना है कि जो पैसा केंद्र से तो आता है, लेकिन सारे के सारे हेमंत सोरेन जो है गटक जाते हैं। इसका जवाब देना चाहिए आपको। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।